साथियों, आप लोग जानते हैं कि मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद हमेशा राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर लिखकर समाज के भ्रष्ट, बेईमान लोगों की करतूतों का पर्दाफाश करता रहता हूं। और यही राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र से जुड़े लोग अगर अच्छे काम करते हैं तो उनके संबंध में भी मैं निष्पक्ष रूप से हमेशा लिखता और आपको बताता रहता हूं। अभी पिछले दिनों मैंने कांग्रेस के नेता इमरान मसूद से मुतालिक कुछ जानकारियां सहारनपुर समेत देश भर की उन तमाम लोगों को दी थी जो उनसे जुड़े हुए हैं या हमसे जुड़े हुए हैं। साथियों, जब मैंने उनके राजनीतिक षड्यंत्रों के बारे में लिखा तो वो बहुत तिलमिलाए और तिलमिलाने के बाद उनके उस दौर के कांग्रेस और सपा गठबंधन के टिकट पर जीतकर 2 विधायक बने, एक मसूद अख्तर और एक नरेश सैनी। जब मैंने उनकी राजनीतिक षड्यंत्रकारी चालों के बारे में लिखा और आवाम के बीच उस पर चर्चा हुई तो इमरान मसूद साहब ने दोनों विधायकों को बुलाया और दोनों विधायकों को, एक को दाएं बिठाया और दूसरे को बाएं बिठाया और उन्होंने बिना मेरा नाम लिए अपनी फेसबुक लाइव पर कहा कि एक शरारती पत्रकार मेरे बारे में लिखता है और मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास करता है और मैं उसूलों की सियासत करता हूं, मैंने कभी धोखाधड़ी या बेईमाना नहीं किया है। साथियों, मैं उनकी बात पर यकीन कर लिया था कि हो सकता है मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद गलत हूं, लेकिन चूंकि इस परिवार पर धोखाधड़ी, गबन, ठगी और ना जाने कितने तरह के मामलात में देश की विभिन्न अदालतों में, विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं और वहां पर विचाराधीन हैं और सुप्रीम कोर्ट ने तो इस परिवार का जो मुखिया रहा है वो दुनिया में नहीं है, उन पर ठगी और धोखाधड़ी का मुकदमा चलने के बाद उनको दागी ठहराते हुए सदस्यता से ही अयोग्य घोषित कर दिया था। और आज भी इमरान मसूद के पूरे परिवार पर, यहाँ तक जेंट्स पे नहीं बल्कि लेडीज़ पर भी ज़मीनें कब्जाने या नंबर 2 में ज़मीन खरीद फरोख्त करने के मामलात माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं। आज इसी संबंध में मेरठ से प्रकाशित दैनिक जागरण समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ के कॉलम 1, 2, 3 में एक खबर छपी इमरान मसूद के फोटो के साथ, जिसमें लिखा कि मसूद को सरकारी भूमि कब्जाने का नोटिस। ये खबर क्या है मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर सुना देता हूँ, क्योंकि सब लोगों के यहाँ अलग अलग अखबार जाते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली राज्य प्रभारी इमरान मसूद पर ज़मीन कब्जा करने का आरोप लगा है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी किया है। मसूद पर आरोप है कि उन्होंने गांव मेघछप्पर में सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर अपना कार्यालय बना लिया है। हालांकि इमरान मसूद ने आपत्ति जताते हुए सभी आरोपों को खारिज किया है। एसडीएम सदर अनिल कुमार के अनुसार गांव मेघछप्पर में सरकारी भूमि है। जांच के दौरान पाया गया कि भूमि के खसरा नंबर 264 की 794 वर्ग मीटर भूमि राजकीय आस्थान की ज़मीन है। इस ज़मीन के 250 वर्ग मीटर हिस्से में कांग्रेस नेता इमरान मसूद का पार्टी कार्यालय बना हुआ है। एसडीएम ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को दी है। इस पर एसडीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए। एसडीएम ने बताया कि ज़मीन को खाली करने के लिए इमरान मसूद को कई बार सूचित किया है, लेकिन उन्होंने इस पर गौर नहीं किया है। अब एसडीएम ने अपने न्यायालय में पीपी एक्ट की धारा 4 के तहत वाद दायर कर नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि कांग्रेस नेता इमरान मसूद 2 अगस्त तक न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने बताया कि कांग्रेस नेता इमरान मसूद के अलावा उनके परिवार के सलमान मसूद, जीशान मसूद, फैज़ान मसूद ने भी कई स्थानों पर राजकीय आस्थान की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। जल्द ही इन सभी को नोटिस जारी किया जाएगा। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई के बाद इमरान मसूद सदमे में हैं और उन्होंने भी, जब समाचार पत्र के संवाददाता ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि
ज़मीन मसूद बोले मेरी ज़मीन पर है कार्यालय। इधर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि मेरी निजी ज़मीन 20 सालों से चल रहा, कार्यालय मेरी निजी ज़मीन पर 20 सालों से चल रहा है। मेरी खुद की 4000 गज ज़मीन है, उसके हिस्से पर यह कार्यालय बना है। मुझे सरकारी ज़मीन कब्जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रशासन पैमाइश करवा ले, मेरे हिस्से की ज़मीन जितनी ज़मीन है मुझे दे दी जाए। यह सब मेरी राजनीतिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। इमरान मसूद साहब कहते हैं कि मेरी राजनीतिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए इस तरह की चीज़ें प्रशासन कर रहा है। आप लोगों को पता है कि इमरान मसूद कितनी साफ़ सुथरी छवि का है, इसका परिवार कितना साफ़ सुथरी छवि का है। अभी इसका एक भाई है जिसने रुड़की के अंदर हॉस्पिटल खोला हुआ है, और वो वही भाई है जो कभी मिलिट्री में रहा था, और जिसके लिए मरहूम रशीद मसूद ने कुछ छात्रों के साथ हक़तलफ़ी करके गलत तरीके से उसका एडमिशन कराया था। वो मामला माननीय न्यायालय में चला, और माननीय न्यायालय में चलने के बाद देश के पहले सांसद रशीद मसूद नेता ऐसे बने थे जिनकी सदस्यता अयोग्य घोषित करते हुए राज्यसभा की संसदीय और एपीडा का चेयरमैन उनका चला गया था, और पूरे भारत में उनको दागी होने का मामला दिया गया था। इसी तरह वो उस हॉस्पिटल के अंदर, रुड़की के अंदर, इनके जो भाई हैं जो फर्जी तरीके से डॉक्टर उस टाइम बने थे, उनके अस्पताल को भी सील कर दिया गया। वहाँ पर उन्होंने कोविड-19 में करोड़ों रुपए का घोटाला किया, और सैकड़ों लोगों की अपनी अयोग्यता के चलते जान ली गई। इमरान मसूद का ये कहना कि मेरी राजनीतिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास है, यह बात उनकी कतई तौर पर बेमानी है, क्योंकि इमरान मसूद की चौकड़ी में आप देख लीजिएगा जितने लोग इर्द गिर्द घूमते हैं बड़ी बड़ी कारें लेकर के, उन सब का अवैध प्रॉपर्टी का धंधा है। अवैध रूप से प्राधिकरण के अफसरों के साथ मिलकर या दूसरे विभागों के साथ साँठ-गाँठ करके इस तरह के अवैध प्रॉपर्टियाँ कब्जाते हैं, और इमरान मसूद उन लोगों को संरक्षण देता है, और वो लोग भोली भाली जनता को ठगने का काम करते हैं, और उसके एवज में जो इमरान मसूद उनको संरक्षण देता है, उसके बदले में ये प्रॉपर्टी डीलर इमरान मसूद के सारे खर्चे उठाते हैं, चाहे वो दिल्ली की यात्रा हो, लखनऊ की यात्रा हो, या उसके राजनीतिक मामले हों, या पारिवारिक जो कार्यक्रम होते हैं वो करते हैं। इमरान मसूद ने कभी उसूलों की सियासत की ही नहीं। इमरान मसूद ने हमेशा जोड़ तोड़ और नफ़रत की राजनीति की है। उसूलों की सियासत करने वाला आदमी क्या ऐसा बयान देता है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी कर दूंगा? अब इसी तरह की एक खबर आज आपके सामने आई है। इमरान मसूद की वो बात जो उसने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या सोशल मीडिया पर आकर मेरे संबंध में कही थी कि एक शरारती पत्रकार मेरे खिलाफ इस तरह की अनर्गल बातें कर रहा है, और 2 विधायक एक दाएं और एक बाएं बैठकर गर्दन हिला करके उनका स्वागत कर रहे थे। इधर दैनिक जागरण के पृष्ठ 3 पर और एक खबर छपी हुई है कि कांग्रेस नेता इमरान मसूद का विवादों से है पुराना नाता। इसमें भी इन्होंने लिखा है, मैं आधी मिनट की खबर है पढ़ करके सुना देता हूं आपको। कांग्रेस नेता इमरान मसूद आए दिन चर्चाओं में रहते हैं, विवादों से भी उनका पुराना नाता है, कभी बयानों के लिए तो कभी राजनीतिक कारणों से इमरान मसूद चर्चा के केंद्र में रहते हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर इमरान मसूद के समाजवादी पार्टी में जाने से लेकर एक वीडियो वायरल हो गया था। इस मैसेज से सियासी गलियारों में खलबली मची थी, जो अभी मैंने बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक शरारती पत्रकार मेरे विरुद्ध इस तरह की बातें लिखता रहता है। लेकिन कांग्रेस नेता इमरान मसूद को कुछ दिनों बाद ही दिल्ली कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी देकर दिल्ली का प्रभारी बना दिया गया, तो वीडियो का सच सामने आ गया। हालांकि तब कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सोशल मीडिया पर सफाई दी थी कि यह शरारती तत्वों की साजिश है। इससे पूर्व 2014 के चुनाव में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह नरेंद्र मोदी को बोटी बोटी करने की धमकी दे रहे थे। अब इमरान मसूद का सरकारी ज़मीन कब्जाने को लेकर नया विवाद सामने आया है। हालांकि इमरान मसूद सभी आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि वह हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं, उन्होंने कोई ज़मीन नहीं कब्जाई है। राजनीतिक लोग इतने बेशर्म होते हैं कि जो कैमरे पर बोलते हैं, थोड़ी देर बाद जब उसका एक्शन का रिएक्शन होता है तो वो उससे पलट जाते हैं। इसी तरह इमरान मसूद साहब भी कह रहे हैं कि मैंने कोई ज़मीन नहीं कब्जाई। उनका पूरे परिवार का मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद
में भी चल रहा है, तो उसूलों की सियासत से इमरान मसूद का कोई ताल्लुक़ नहीं है। साथियों, आपने मेरी बात को सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।